हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस विद अनिल। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी टीजीटी 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 9, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए मैंने, जो कि हमारे टीजीटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन से इंक्लूड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट जो आंसर है ये है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आपने ध्यान रखना इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1887? तो 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे फर्स्ट मुस्लिम जो अध्यक्ष बनते हैं हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपने इसको इस तरह से भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मुस्लिम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम भी बदरुद्दीन तैयब जी था, और कब बने थे? 1887 में, आपने ध्यान रखना है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वायुमंडल की परतों की पहचान कीजिए। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स, उनको पढ़ना है आपने और उसको बाद में राइट आंसर को चूज करना है। तो इन कथनों में से प्रथम कथन है, यह परत बादलों से मुक्त है। यह परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। तो ऐसी कौन सी परत होती है, यानी कि लेयर्स होती है, जिसमें जो कि बादलों से मुक्त होती है और हवाई जहाज उसको उसके उड़ाने के लिए आइडियल, जो फ्लाइंग आइडियल फॉर दी फ्लाइंग एयरप्लेन के लिए होती है, और ओजोन लो जो गैस है उसकी एक परत होती है। तो ऐसी गैस का नाम है फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी दलित छात्र को कक्षा में अलग बिठाया जाता है या अलग घड़े से पानी पिलाया जाता है, तब निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो फ्रेंड्स, मेरा यही उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि थोड़े आपको क्वेश्चन को लेंथी टाइप से लाऊं मैं आगे के लिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमा के थोड़े पूछे जाते हैं तब कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो थोड़े से टफ क्वेश्चन भी, यानी कि थोड़े घुमा के क्वेश्चन भी लिए गए हैं इसमें, तो आपने इनको ध्यान से पहले समझ लेना है। पर इनके जो आंसर होगा वो बिल्कुल बहुत इजी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा समता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल सागर का एक उदाहरण है। द रेड सी इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो रेड सी का एक उदाहरण कैसा है इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा अक्षीय द्रोणिका, यानी कि ऑक्जेलिक ट्राउट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में द पार्लियामेंट सिस्टम्स, इसमें ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा टफ ऐसा क्वेश्चन हमारे से ज्यादातर पूछे जाएंगे, क्योंकि वो वाला अब समय यानी कि टाइम निकल गया है, क्योंकि वो सीधे जो क्वेश्चन बनते थे अब थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर पेपर में। तो इसलिए मैंने भी धीरे धीरे इनको लेवल आपके लिए अप करता जाऊंगा। पहले मैं थोड़े इजी क्वेश्चन ऐड किए थे, पर ऐसा होगा कि हम थोड़े इजी क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे और थोड़े टफ क्वेश्चन को भी इसमें ऐड करते जाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि संसदीय शासन प्रणाली में कौन कौन सी शामिल है? कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट बी जो स्टेटमेंट है इसमें पूछा है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो ये
जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ए हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, वो अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेटिव के लिए। तो इसका ए हमारे में इसमें राइट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सत्य और बी असत्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था जो भारत में मुसलमानों के पुनरुद्धार के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान भी कहा जाता है इनको। सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट भी स्टेटमेंट बेस्ड है। निर्देशित सही सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुछ विकल्प आपको नीचे दिए गए हैं, इसमें से आपने सही जो आपकी स्टेटमेंट है उसको पढ़ के आपने उत्तर देना है। अपीलीय प्रणाली के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है? जब कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट के खुश नहीं होता है कोई जिसने अपील की होती है, तो नेक्स्ट अपील कहां पे कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा? उसके अपर कौन सी बॉडी है? उसके अपर बॉडी होती है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट इसका राइट आंसर होगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जो जज होते हैं उसकी जो भी अपील से कोई पार्टी संतुष्ट नहीं होती है तो अपनी अपील कहां कर सकती है? हाई कोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो हमारा हाई कोर्ट है हिमाचल का वो कहां पे है? शिमला में, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुर्जर प्रतिहार मूल रूप से किस भारतीय उपमहाद्वीप से आए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य एशिया, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। फ्रेंड्स, मेरा ज्यादा मोटिव यही है कि आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को रिपीट करें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। पढ़ाने को तो मैं इसको डिटेल में पढ़ा सकता हूं, पर मैक्सिमम जब दिक्कत ये चीज की आती है कि हमारे क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, पर उसके लिए हम इतना प्रिपेयर नहीं होते। तभी मेरा मोटिव है कि हम सीधा अपने जो भी क्वेश्चन है उन पे फोकस करें ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ नीचे कथन दिए गए हैं, इन पे आपने राइट जो कथन होगा उसको बताना है। कथन नंबर 1 है सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो ये राइट कथन है फ्रेंड्स, सौर मंडल में हमारे में 8 ग्रह हैं। अगला कथन है अंतरिक्ष ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से अंदर के ग्रह हैं तो वो हमारे चट्टानों से बने होते हैं। ये राइट जो हमारी स्टेटमेंट है ये भी राइट है। जो आंतरिक ग्रह हैं हमारे चट्टानों से बने होते हैं। जो नेक्स्ट है सी, बाहरी जो ग्रह गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। जो बाहरी जो एस्ट्रॉयड से बेल्ट से बाहरी ग्रह हैं वो किससे बने होते हैं? गैसों और तरल पदार्थों से। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट कैसी है? करेक्ट है। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट? इसका होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था? हु रोट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपने मेरे को बताना है कब लिखी थी, तभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है कि कब लिखी गई थी। आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब लिखी गई थी भारत का आर्थिक इतिहास। तो इसका राइट आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आरसी दत्त को रमेश चंद्र दत्त इनका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तीर्थकर को पुनर्जीवित किया था? तो ऐसे कौन से मुगल सम्राट थे, एम्परर थे, जिन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को फिर से रिवाइज किया था? तो उनका नाम है, आपको इजी क्वेश्चन है थोड़ा, औरंगजेब उनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर होगा। औरंगजेब, अपने ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1858 में सॉरी 59 के नील विद्रोह को अनिवार्य रूप से प्रभावित करने का वाला नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? तो 1859 में नील विद्रोह के अनिवार्य रूप से प्रभावित करने के लिए एक नील दर्पण एक नाटक लिखा गया था।
तो इसमें एक किसके द्वारा लिखा गया था? नील दर्पण। तो नील दर्पण लिखा गया था दोस्तों दीनबंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे जजिया का कर का भुगतान करना होता था? तो कुछ ऑप्शन क्या आपके नीचे दिए गए हैं, तो इनमें से कौन थे जो जिन्हें जजिया कर का भुगतान करना होता था? तो इसका राइट आंसर है हिंदू पुरुषों को, जो हिंदू मेंस थे उनको जजिया कर का भुगतान करना होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने कृषि करों की स्थापना की जिससे साम्राज्य की सामूहिक संपत्ति के अत्यधिक वृद्धि हुई थी? ऐसे कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने कृषि करों की स्थापना की और बाद में जाके जो साम्राज्य के सामूहिक कर थे उनमें अत्यधिक वृद्धि हुई थी? तो उन जो एम्परर थे उनका नाम था अकबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अकबर आपने ध्यान रखना है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली कपास मिल कहां शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल स्टार्टेड इन इंडिया? तो फर्स्ट जो कॉटन मिल थी वो कहाँ स्टार्ट हुई थी इंडिया में? वो हुई थी बम्बई में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, करंटली हमारा मुंबई में। बम्बई आपने ध्यान रखना है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज द इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 17 जुलाई इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे कुमार और आर्यपुत्र का उपनाम दिया जाता था? तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए आपको, इनमें से आपने राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर है हमारा जो शाही खानदान के राजकुमार होते थे, प्रिंस होते थे, उनको आर्यपुत्र या कुमार के उपनाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा ने अपना पहला सत्र कब शुरू किया था? तो फर्स्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? तो इनमें से आपको डायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल है वो आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आयकर यानी कि इनकम टैक्स एक हमारा डायरेक्ट टैक्स है। आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो।